नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं, जो कि एंजल ब्रोकिंग के रिगार्डिंग है। ये टॉपिक है मार्जिन स्टेटमेंट। मार्जिन स्टेटमेंट में एक पॉइंट मेंशन होता है जो कि होता है हेयर कट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कई लोगों की सेम यही क्वेरीज आई है हेयर कट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे मार्जिन स्टेटमेंट में जो आपको हेयर कट दिखाता है वो क्या होता है और स्टॉक टू स्टॉक कितना लगता है। ये सारा कुछ जो है पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हो, अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरडे और पोजिशनल क्लास प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल आधार के साथ लिंक नहीं है तो भी आप एंजल ब्रोकिंग में ही दोस्तों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने का एक और बेनिफिट है कि अगर आपके पास यहाँ पे मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो कि ब्रोकर के एंड से दी जाती है, वहाँ पे आप 4 टाइम्स तक का मार्जिन लेकर के पोजिशनल होल्डिंग 90 डेज तक के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर अकाउंट ओपनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्जिन स्टेटमेंट में जो हेयर कट वैल्यू रखी जाती है वो क्या होता है, कैसे डिसाइडेड होता है, सब कुछ इसके डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मार्जिन स्टेटमेंट अपना खोल रखा है जो कि मुझे प्रीवियस डेट में आया हुआ। तो यहाँ पे तो मार्जिन स्टेटमेंट में इसका जो ऊपर का पॉइंट यहाँ पे डेली मार्जिन स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेन चर्चा हमारी होगी यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ के अंदर देख सकते हैं कोलेट्रल डिटेल्स। कोलेट्रल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ का ऑप्शन दिखा रहा है। सिक्योरिटीज़ के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग स्टॉक का नाम दिया गया, जैसे यहाँ पे BF यूटिलिटी, KRBL, क्यान कंस्ट्रक्शन और अदर स्टॉक दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इक्विटी की सीरीज, यहाँ पे EQ का मतलब होता है इक्विटी, यहाँ पे क्वांटिटी, साथ ही साथ इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या रही है वो दिया गया है और इसकी टोटल वैल्यू। साथ मेन कन्फ्यूजन दोस्तों आप लोगों का है हेयर कट। यहाँ पे जो हेयर कट वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं हेयर कट, और यहाँ पे हेयर कट के आगे देख सकते हैं हर स्टॉक के आगे, जैसे कि BF यूटिलिटी के आगे देखें तो हेयर कट परसेंट जो लिखा है 22.95 लिखा है। KRBL के आगे देख सकते हैं 24.48 और KNR कंस्ट्रक्शन के आगे 16.18। तो अलग अलग ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है और हेयर कट क्या होता है ये भी हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर आपकी ये टोटल वैल्यू 27,130, मैं यहाँ पे BF यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसकी टोटल जो हमारी होल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों ये कोलेट्रल के अंदर वही स्टॉक आपको दिखाते हैं जो आपने डिलीवरी में अपने खुद के पैसे से मतलब 100% अमाउंट पे करके बाई किया है। साथ ही साथ उन स्टॉक को आपने प्लेस कर रखा है ब्रोकर के पास, मतलब आपको ब्रोकर ने मार्जिन उस पर जनरेट किया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं हेयर कट लास्ट में, यहाँ पे मार्जिन अकाउंट में देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेस भी दिखा रहा है, मतलब कि ये मेरा स्टॉक मेरा खुद के पैसे से डिलीवरी में बाई किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने अपने ब्रोकर के पास इस स्टॉक को प्लेस कर रखा है। प्लेस का मतलब इस पे जो है मैंने ब्रोकर के पास गिरवी रखा है, एक तरह से उस पर जो है 60 टर्म लोन ले रखा है जो कि हमें मिला है 20,000। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू आफ्टर हेयर कट लिखा है, मतलब 20,903 रुपये 67 पैसे का इस पे अमाउंट ब्रोकर ने मुझे मार्जिन के तौर पे दिया है। हालांकि इसकी टोटल वैल्यू की बात करें तो 27,130 रुपये होती है और इस पे जो है 22.95% का हेयर कट लगा है और इतना मार्जिन ब्रोकर ने मुझे प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्जिन हेयर कट ब्रोकर क्यों लगाता है, इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि कोई भी स्टॉक जो है एक प्राइस पे सस्टेन नहीं रहता है, कभी स्टॉक ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो यहाँ पे अगर ब्रोकर मान लीजिए आपको टोटल 27,000 की वैल्यू के शेयर पे 27,000 ही आपको टोटल दे देगा, तो इन फ्यूचर मान लीजिए नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद वो स्टॉक अगर प्राइस डाउन जाता है तो ब्रोकर की जेब से वो पैसा जाएगा, क्योंकि उसने तो आपको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे ब्रोकर ने आपको दे दिया है। तो इसीलिए ब्रोकर अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक हेयर कट लगता है। ये हेयर कट ब्रोकर के द्वारा डिसाइडेड बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हेयर कट वैल्यू जो होती है एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड की जाती है कि किस स्टॉक पे इतना हेयर कट लगेगी। ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन पे जो है 100% का हेयर कट लगता है, मतलब कि अगर आपका वो 10,000 की वैल्यू है तो आपको उसको प्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर आपको ब्रोकर मार्जिन देगा ही नहीं। अभी आपको मैं स्टॉक की ये लिस्ट भी दिखाऊंगा कि आपको कितना हेयर कट लगता है। इसलिए आपकी टोटल वैल्यू का यहाँ पे 22.95% है ब्रोकर ने कट करके आपको जो इतना रिमेनिंग वैल्यू हो रही है उतनी वैल्यू वो ब्रोकर अपने पास से आपको मार्जिन के तौर पे दे देता है। आप उस मार्जिन का यूज, मतलब ये जो 20,903 रुपये मेरा जनरेट हुआ है, अब मैं इसका यूज इंट्राडे डिलीवरी स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन करेंसी कमोडिटी कुछ भी बाई सेल करने के लिए यूज कर सकता हूं, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में दोस्तों जो है
इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, एफ&ओ और करेंसी कमोडिटी, इन सारे सेगमेंट के लिए आपको फंड केवल एक ही अकाउंट में रखना होता है। जैसे कि जीरोधा में होता है, इक्विटी के लिए अलग फंड रखना होता है और कमोडिटी के लिए अलग फंड रखना पड़ता है। लेकिन एंजल ब्रोकिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही फंड से इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी सारे सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस फंड का आप यूज किसी भी सेगमेंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों हेयर कट लग रहा है, हेयर कट का मतलब ये नहीं है कि आपको 22.9% का जो है 95% का ये आपको लॉस हो रहा है। ये लॉस नहीं हो रहा, जस्ट ब्रोकर अपनी सेफ्टी के लिए आपका जो टोटल वैल्यू है उसका केवल कुछ परसेंट जो है मार्जिन कम करके आपको प्लेस करते हैं। प्लेस का मतलब सिंपल यही होता है कि आप अपने स्टॉक को गिरवी रख रहे हैं। जैसे कि इस स्टॉक की वैल्यू 27,130 रुपये है, तो मैं अगर अपने ब्रोकर के पास इसको गिरवी रखता हूं तो ब्रोकर क्या करता है, इसका 22.95% जो कि एक्सचेंज द्वारा डिसाइडेड है उसकी वैल्यू कट कर देता है। अर्थात इसकी वैल्यू जो हो जाती है कट करने के बाद 20,903 रुपये, ये वैल्यू आपको ब्रोकर अपने पास से दे देता है। आप इसका यूज किसी भी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। बाद में आप जब कभी भी स्टॉक को अनप्लेस करना हो, स्टॉक को अनप्लेस कर सकते हैं। अनप्लेस करने के लिए दोस्तों आपको 20,903 रुपये जो आपने ब्रोकर से लिया है वो पैसे आपको अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस स्टॉक को अनप्लेस कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा है, कोई फंडन स्पेशल नहीं है। बस जब तक आपका ये स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेस रहेगा तब तक आप इस मार्जिन का यूज कर सकते हैं। जब आप इसको अनप्लेस कर देंगे तो ब्रोकर ने जो है मार्जिन 20,903 रुपये का दिया है, ब्रोकर अपना मार्जिन वो हटा लेगा। उसके बाद जो है फिर आप सिंपली अपने उस स्टॉक को कुछ भी बाई सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेयर कट वैल्यू। हेयर कट का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस पर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं रिप्लाई जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। दोस्तों साथ ही साथ आप यहाँ पे हेयर कट की जो ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है आपको ब्रोकर के एंड से, मतलब आपके पास जो भी स्टॉक रहेगा अगर आप प्लेस करते हैं तो यहाँ पे ब्रोकर आपको दिखाई देता है कि कितना % हेयर कट लगा है। फिर भी अगर आप इसकी एक कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं कि किस स्टॉक पे कितना % हेयर कट लगता है, आप सिंपली NSE गूगल पे जा करके एक सर्च कर सकते हैं, इक्विटी हेयर कट वैल्यू इन NSE। इतना जैसे ही डाल करके आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे NSE की एक लिंक ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं CM डेली रिपोर्ट करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको हेयर कट वाली वो स्क्रिप्ट पूरी डिटेल्स आ जाएगी। दोस्तों ये हेयर कट वैल्यू जो है केवल ऐसा नहीं है कि केवल एंजल ब्रोकिंग पे ही लगता है। ये अगर आप अपने स्टॉक को जीरोधा के पास प्लेस कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं या फिर किसी अदर ब्रोकर में प्लेस कर रहे हैं, आपको सेम यही हेयर कट वैल्यू लगनी है। और इसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिंक ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखिए आपको हेयर कट फॉर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ दिखाया गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इस फाइल को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एक पूरी फाइल ओपन हो जाती है जिसमें लगभग 1200 स्टॉकों की यहाँ पे लिस्ट है। और हर स्टॉक के आगे यहाँ पे स्टॉक का नाम दिया गया है, उसका साथ ही साथ ISIN नंबर दिया गया है। हर स्टॉक का ISIN नंबर डिफरेंट होता है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ इसकी प्रीवियस डे की जो प्राइस थी वो प्राइस दी गई है। और यहाँ पे ये जो 20.88 ये वैल्यू जो दी गई है ये है हेयर कट वैल्यू। मतलब कि अगर आप इस स्टॉक को कल्पतरू पावर, पहला स्टॉक जो है कल्पतरू पावर, अगर इस स्टॉक की एक क्वांटिटी को आप इसको प्लेस करते हैं तो इस पर 20% का हेयर कट लगेगा। मतलब अगर आपके पास 400 रुपीज़ का ये शेयर है, अगर अब इसकी करंट प्राइस, ये नहीं कि आपने अगर इस स्टॉक को अभी मान लीजिए करंट प्राइस इसके 380 रुपये चल रही है और आपने मान लीजिए 500 पे बाई किया है, उस स्टॉक को प्लेस करेंगे तो ऐसा नहीं है जो आपकी 500 वैल्यू है, 500 पे चूँकि बाई किया था तो ऐसा नहीं है कि आपको 500 के अकॉर्डिंग 20% का स्टॉक वो हेयर कट लगेगा। और वहाँ पे 500 का अगर 20% हेयर कट की बात करें वो हो जाता है 100 रुपीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 400 रुपीज़ मिलेगी। अगर इसकी जो करंट क्लोजिंग प्राइस रहेगी उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे करंट प्राइस पे हेयर कट लगता है। यहाँ पे अगर करंट प्राइस 378.4 रुपीज़ है तो इसके 378.4 रुपीज़ पे 20% का हेयर कट लगेगा। और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको मार्जिन के तौर पे दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ से स्टॉक की प्राइस और डाउन जाती है तो क्या करेगा जो ब्रोकर, मान लीजिए यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ब्रोकर ने मार्जिन दिया है और स्टॉक की प्राइस डाउन जाने लगेगी तो यहाँ पे वो जो मार्जिन स्टार्टिंग में आपको अवेल दिया था वो मार्जिन यहाँ से धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे घट रही है। और वही इनकेस अगर स्टॉक की प्राइस आपने मान लीजिए 378 पे प्लेस किया और मान लीजिए आपको वहाँ पे ब्रोकर ने 200 का मार्जिन दिया, उसके बाद अगर इस स्टॉक की प्राइस अप जाने लगी है तो अगर जैसे जैसे प्राइस इसकी अप जाती जाएगी वैसे इससे यहाँ पे आपका मार्जिन भी ब्रोकर की तरफ से बढ़ जाएगा क्योंकि वो करंट प्राइस के हिसाब से ही इसका सेटलमेंट डेली होता है। करंट प्राइस जो उसकी प्रीवियस क्लोजिंग रहती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्जिन प्लस माइनस कर दिया जाता है ब्रोकर के एंड से।
यहाँ पे आपको वो स्टॉक की सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अच्छे स्टॉक भी है, मारुति हो गया या फिर यहाँ पे ITI स्टॉक हो गया, बहुत सारे जो भी स्टॉक है, चाहे ICI हो, चाहे जो भी स्टॉक हो, आपको यहाँ पे वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे कि जो जिसमें आप प्लेस कर सकते हैं और उस पर जो है मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटन स्टॉक हो गया, आप इसको धीरे धीरे इस लिस्ट को जो है डाउन करते जाएंगे, वो सारे स्टॉकों की आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी। और ये भी देख सकते हैं कि हर स्टॉक के आगे जो है यहाँ पे वैल्यू भी चेंज है, किसी में 20% है, किसी में 23.6 है, और यहाँ पे जैसे कुछ स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 100% है। मतलब अगर आप इसके जो है चाहे वैल्यू 1000 हो चाहे 10,000 हो इसकी प्राइस, इस पर 100%, मतलब आपको इस पर इस स्टॉक को प्लेस करने के लिए, जैसे कि ये कोस्मो फिल्म स्टॉक है, अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो आपको ब्रोकर 0 रुपये मार्जिन देगा। मतलब इस स्टॉक को प्लेस करने का भी कोई आपके लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इस पर 100% का हेयर कट लग रहा है। तो आप उन्हीं स्टॉकों को प्लेस कीजिए जिसमें हेयर कट वैल्यू कम हो। जैसे ये डॉक्टर रेड्डी स्टॉक, चूंकि ये फन्नो का स्टॉक है और अच्छी ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ओनली 12.02% का हेयर कट लगेगा। मतलब आपको अराउंड 88% वैल्यू आपका जो है मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। किसी स्टॉकों पे देख सकते हैं 100% है, किसी स्टॉक पे 50% है। तो स्टॉक की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेंज होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उस पर 10% तक का भी हेयर कट लगता है। तो नॉर्मली ये अगर इसकी रेंज की बात करें 20% से 30% 40% के रेंज में आपको प्लेस करने पे मार्जिन मिल जाता है ब्रोकर के एंड से। बहुत सारे जो बहुत ही लो कैटेगरी के स्टॉक हैं उन पे आपको प्लेस करने पे कोई भी मार्जिन ब्रोकर के एंड से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका हेयर कट वैल्यू क्या होती है और स्टॉक की प्राइस अप और डाउन जाने पे वो आपका मार्जिन कैसे चेंज होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने कवर की है। अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं आपको इस पर एक और सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये प्लेस का और इसके साथ इस पे हेयर कट वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो चीज़ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक्स।